bandidos corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. हम लोग कस्टमर्स की पसंद और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। माल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी माल हम लोग यहाँ पर बनाए कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो और उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। यहाँ पर ये जो सांचे आप देख रहे हैं, तुम जरा इधर, इनसे ये पता चलेगा कि माल कितना बनना है। इसमें माल भरा जाएगा और ऊपर से दबाया जाएगा। ये 1 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, इस तरह से माल को दबाया जाएगा। रुक जाओ, इस तरह से इसकी पैकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये देखिए, ये पैकेट बन गया और इसका वजन है 1 किलो, लगभग 1 किलो। तो यही हमारा प्रोसेस है। हाँ चलो एक बार और देख लो। तो ये हमने माल इसे भर दिया। अब इसको इस तरह से इस पे रखेंगे और हम इसे ऐसे दबाएंगे। ये लीजिए, हमारे पैकेट्स बन गए और इन पैकेट से हमें ये भी पता चलेगा कि हमने कितना माल बनाया है, कितना हमारे डीलर्स तक पहुंचा और कितना हमारे कस्टमर्स तक। ठीक है, हम क्लाइंट से क्या कहेंगे? ये क्या है? उनके काम का सामान। हाँ सामान, हम लोग इसे सामान कहेंगे। क्या बात है पाब्लो, इतनी बड़ी पार्टी। बताओ कौन सा बिजनेस चल रहा है आजकल? क्या बिजनेस है? ऐसा क्या काम कर रहे हो जो हर जगह इतनी चकाचौंध लगा रखी है तुमने? बताओ, कुछ तो गड़बड़ है पाब्लो। अरे कुछ खास नहीं, बस ये है कि मैं और मेरा भाई बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे आदमी तो वैसे भी कुछ नहीं बता रहे। बता दो, ये सब मुफ्त में थोड़ा मिलता है। वो लोग हमारे आदमी नहीं है, वो हमारे पार्टनर्स हैं, समझेंगे? तो ये बात है, तुम्हारे पार्टनर्स भी है। आखिर बताओ तो काम कौन सा है? तुमने उन लोगों का नाम तो जरूर सुना होगा, वो जो बिजनेसमैन है, उनका नाम तो सुना होगा, मोतोवा ब्रदर्स। मोतोवा? हाँ सुना है। ये तो वही है ना जिनका बहुत बड़ा बिजनेस और पूरे स्टेट में फैला हुआ है ना? इसे मत बता। मुझे नहीं बताना, मतलब क्या है? हाँ आप लोग, मुझे जानना है, सब कुछ जानना है। तो बताओ। अच्छा चलो बता। अच्छा पता है कि ये मोतोवा ब्रदर्स का सप्लायर कौन है? नंबर 1 सप्लायर ऑफ मोतोवा ब्रदर्स तुम दो। कैसे हैं आप? कैसे हो पाब्लो? सब ठीक चल रहा है ना? आपको कैसे हो गुंजाल? हेलो। मैं बस कैसे हैं आप? ठीक से अपना ही समझिए, इस पार्टी को अपना ही समझिए। क्या लेंगे? जो तुम चाहो। ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। सच कहूँ, मैं पहले से जानता था तुम कुछ बड़ा काम करोगे पाब्लो। तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तो बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बॉस। कम से कम इतना तो कबूल कर लो कि तुमने मुझसे भी कुछ सीखा है। ये बात तो मैं हमेशा ही कहता हूँ बॉस। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ कभी पहुँच नहीं पाता। मेरी राय मानो पाब्लो, हम पुराना बिजनेस फिर से शुरू करते हैं। उसमें न कोई लफड़ा है, न कोई परेशानी। तुम ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहते हो जिसमें शुरू से आखिर तक बस परेशानी ही परेशानी है? जिंदगी को आखिर कब जियोगे? मैं नहीं जानता बॉस, सच में मुझे नहीं पता। मुझे जरा सोचने दीजिए, मैं जल्दी आपको बताऊंगा और हो सकता है कि हम लोग फिर से एक साथ काम करना शुरू करें। ठीक है, एक बार सोच लो और सोचकर मुझे बताओ। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। मेरी मदद जरूर मिलेगी तुम्हें। पार्टी बहुत शानदार दी है तुमने। इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो
कितनी शानदार पार्टी है ये। इस जगह को इतना खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं बेटे, तुम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारी शादी की जो पार्टी होगी वो कितनी ज्यादा शानदार होगी। पाब्लो, हमारी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है और तुम शादी तक पहुंच गए हो। क्या कर रहे हो? सब लोग हैं यहाँ पर, मत करो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे कोई भी देख ले। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पाब्लो एस्कोबार, मेरी बहन से दूर रहना। बोला था कि नहीं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती कि वो तुमसे 10 साल छोटी है। बच्ची है वो। तुम घर जाओ, मैंने कहा तुमसे। चली जाओ, जाओ। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। फैबियो, फैबियो, फैबियो। मेरी बहन से दूर रहना। देखो, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ और शांत होकर के मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, पैटी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। शादी? लगता है ये पागल हो गया। फालतू कुत्ते हो। अगर मेरी बहन को छेड़ा तो उसे छोड़ो। क्या करेगा? मुझसे आके लड़। उधर से जाओ, उधर से। इस तरह वो। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। शराब के नशे में बस छोटा सा झगड़ा हो गया है, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई है। घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ये पार्टी मिसेस इनेलिया की तरफ से दी गई है, जो अच्छी चल रही है। इसमें पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें। इसी ज्यादा पी ली थी, और जब लड़की की बात हो तो लड़के थोड़ा हाँ, ठीक है। आप लोग तो जानते हैं। लेकिन हम यहाँ किसी और वजह से आए हैं। मेरे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पाब्लो, चिंता मत करो पाब्लो। रुको ऑफिसर, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूँ और मुझे आप इस तरह से अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते। आप हटिए ऑफिसर, आप हटिए। चिंता बिल्कुल मत करना पाब्लो, और माँ का ख्याल रखना। मेरी बीवी को घर पहुँचा देना। किसी बात की चिंता मत करना। हट जाओ। रोबर्टो, आराम से। चलो चलो, आराम से। अच्छा, तुम शांत हो जाओ, बस करो। मुझे इन पुलिस वालों से गंदी बदबू आती है। तुम बस संभल कर बैठे रहना और सारी बात मुझे करने देना। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे पेपर्स नहीं, तुम्हारी कार चेक करनी है। डिक्की खोलो। क्या तुम यहाँ से कुछ बाहर लेकर जा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, क्यों, क्या हुआ इस बार? फल लेकर नहीं आए तुम दोनों? नहीं सर, इस बार मैं और मेरा भाई यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बात है। यहाँ मैं अच्छे से जानता हूँ उस टायर के अंदर क्या है। हमारा समय बर्बाद मत करो और बताओ इसे कैसे निपटाना है। पहले 500 दिए, उसके बाद 1000 देना पड़ा। अगली बार शायद इन्हें ज्यादा खिलाना पड़ेगा। क्या करें? मुझे यहाँ की एक चीज समझ में नहीं आती गुंसालो। अरे तुम कहाँ हो? मैं पाब्लो बोल रहा हूँ।
और बताओ कैसे हो पाब्लो? कहीं मुझे देर तो नहीं हुई? हाँ, कैसे हो दोस्त? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? बेवकूफ समझाए। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, दरअसल हम दोनों भाई इस रास्ते से जा रहे थे और कार बीच में अचानक बंद हो गई, तो हम लोग बस यहीं पर फंसे हुए। अजीब बात है, जब गैरेज से निकली थी तब तो ठीक थी, अब क्या हो गया? लगता है यहाँ से कुछ लीक हो रहा है। अभी मैं देखता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। क्या कहा? क्या? मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। ठीक है, कर लो बात। पाब्लो, देखो एक सौदा करते हैं। देखो दुनिया में हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है। हाँ, हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है। हाँ, तो देखिए बात ये है, हम लोगों के पास जो काम है वो इक्वाडोर में होने वाला है और उसके लिए हम लोगों को लोगों की जरूरत है। हम लोग वहाँ पर अपनी एक नई कंपनी खोलने जा रहे हैं और अपने इस कंपनी के लिए हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर कोलंबिया के लोगों की जरूरत है। ये काम आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी है। इसलिए हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो मेहनती भी हो, नीडर भी हो और साथ में ईमानदार भी। जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो चलिए आप बताइए कि आप में से कौन हमारे साथ काम करना चाहता है? आप चलिए, आप सबको तरक्की करना है, बहुत अच्छी बात। चलिए आप लोग सबको अपना अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत सारा काम करने वाले, बहुत सारे पैसे कमाने वाले, बहुत अमीर बनने वाले हम लोग। शरीफ क्या हाल है? अरे रज़ालो तुम हो? कैसे हैं आप? तुम बस इसे रखो और बाद में मिलना। खोलो। अरे सुनो, उसे आने दो अंदर। अच्छा किया कि तुम आ गए। आ जाओ, बैठ जाओ। मुझे इंतजार था तुम्हारा। और बताइए, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? पहले कॉफी पी लो। जेल आखिर जेल होती है, चाहे सोने की क्यों ना हो। हाँ वो तो है, लेकिन बाहर आपके काफी दोस्त हैं, वो आपको जल्दी बाहर निकाल देंगे। क्यों? हाँ, क्यों नहीं। ये पाब्लो कहाँ है? मैं उसका इंतजार कर रहा था। उसने आपके लिए खबर भेजी है। क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? नहीं, मैंने ये कब कहा? देखो बहस मत करो। पाब्लो कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अगर वो अंदर नहीं है तो ये गाड़ी किसकी? मेरी? क्या हो गया फाबियो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पाब्लो, मैं तो चला। अब ये तुम पर है कि एक दूसरे को मारना है या बात करनी है। देखो फाबियो, मैं तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? देखो पाब्लो, गलत बात मत करो। तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो? वो तुमसे 10 साल छोटी है। हाँ चलो ठीक है, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे उससे प्यार हो गया बस। ज्यादा होशियार मत बनो। कौन सा प्यार? ये सब बंद कर दो, नहीं तो मुझे कुछ करना होगा। छोड़ो, इससे तो बात करना ही बेकार है। सुनो फाबियो, जा रहा हूँ। सुनो ना, बैठकर बात करते हैं। फाबियो सुनो ना, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पार्टनर बनो। मैं पूछता हूँ, आखिर ऐसा काम करने की जरूरत क्या है? जिस धंधे में दिन का चैन और रात की नींद तक हराम हो जाए, ऐसे धंधे का आखिर फायदा क्या है? 50 लफड़े हैं इसमें, यहाँ फंसो वहाँ फंसो, माल बचाने के लिए रिश्वत दे दे के सारी कमाई खत्म कर दो। कितने फायदे का सौदा दिया था मैंने, मगर तुम्हें तो समंदर पार जाके जेल में सड़ना है बस, या फिर सिर पर गोली लगेगी और किसी लावारिस की तरह सड़क पर मर जाओगे। हो गया धंधा और जी ली जिंदगी। इन बातों का जवाब दो ना मुझे पाब्लो से बात करनी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, हम एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अपना खुद का, अलग से। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए शेर, और आप
पता ही है कि हम अपनी बिजनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं शेरिफ। चलिए मैं अच्छा रुको, ये ले जाकर पाब्लो को दे देना। इसे देखकर वो बहुत खुश होगा। जरा खोलो इसे। मैं फिर आऊंगा शेरिफ। अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हारा है। ये मेरा था, अब ये सब तुम्हारा है। तुम ये इसलिए तो नहीं कह रहे हो ताकि मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ दूं? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि तुम न सिर्फ उस लड़की के भाई हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, बल्कि तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता पाब्लो। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अभी भी कॉलेज में हूँ और मुझे अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी है। अब ये फैसला तो तुम्हें ही करना होगा फाबियो। अब ये तुम सोचो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है या फिर पैसे कमाने हैं। धोखा देने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, उनका यही अंजाम होगा। और अगर मुझे कुछ पता चला तो फिर मुझे तुरंत फोन करना, लेकिन संभल के। जब तुम अकेले हो तभी करना, और तब तक उन पर कड़ी नजर रखते रहो, ठीक है? जाओ। हाँ जाता हूँ। घर पर कैसे हैं? हाँ वो तो ठीक है। कब आए थे तुम? मुझे पहुँचने में देर हो गई। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो। शाबाश, जाओ जाओ जाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना, अपना काम अच्छे से करना और मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। हाँ तुम चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। ठीक है, बंद करो। क्या तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने बस मुझे पैसे दिए और कहा कि आ जाओ। कब तक पहुँचेंगे? इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। मजा आएगा। ओह पाब्लो सर, आप जा सकते हैं, जाइए। चलो, तुम्हारा शुक्रिया। उन्होंने हमें नहीं रोका। अरे पर रोक लिया होता तो? रोका तो नहीं ना। अगर रोक लिया होता तो हम लोग क्या करते? ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पता नहीं मैं हर वक्त तुम्हारी बात क्यों सुनता रहता। अरे हमने इतनी मेहनत की है, इतना सारा खतरा उठा करके इस बिजनेस को बढ़ाया, इतने सारे लोगों को इस काम पर लगाया, तो इसीलिए ना कि हम लोग यहाँ पर कोकेन बना सके, उसे बाहर भेज सके और खूब सारे पैसे कमा सके। ज्यादा टेंशन मत लिया करो। हम अपने लोगों से माल बाहर ले जाने के लिए कहेंगे और पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग हमें नहीं रोकेंगे। पर ये अपने आप तो होगा नहीं ना, और ये बात तुम अच्छी तरह से। हाँ मैं जानता हूँ कि ये काम इतना आसान नहीं, लेकिन तुम भी तो आगे की सोचो। और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हिम्मत मत हारना और टेंशन मत लिया करो। अपने दिमाग से काम करो और हमेशा यही सोचो कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। बड़ा आदमी बनना आसान नहीं होता है, ये भी सीखना होता है कि अच्छे मालिक कैसे काम करते हैं और उन्हें अपने लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। क्या कह रहे हो मालिक? हम लोग मालिक नहीं है पाब्लो, हम लोग फरेबी है, फरेबी, समझे तुम? देखो ये बात अब तुम्हें मान लेनी चाहिए। हम बस यहीं तक साथ आ सकते हैं, तुम लोग यहीं रुकोगे और सारा काम अच्छे से संभालोगे, समझ रहे हो ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छे से ध्यान रखना और होशियार रहना, इन लड़कों से भी काम करवाते रहना, ठीक है? अब ये लो, इसे अपने पास रखो ध्यान से, लेकिन एक बात सुनो, बॉस को कोई भी मौका मत देना। हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ जल्दी। ओके, निकलता हूँ। पेरिनो कहाँ चले गए? चलो जल्दी से आओ, शुरू करना है इसे, अभी बहुत दूर निकलना है हमें। चलो बैठो, जल्दी शुरू करो इसे। चलो कहाँ जा रही है तुम? लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर से घुमा कर ले आता हूँ। पाब्लो तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे और अब अचानक मेरे सामने आकर कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूं। हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे माफी भी तो मांगनी है।
पाब्लो, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहले तो तुम मुझे कई तरह के सपने दिखाते हो, मुझसे वादे करते हो और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाते हो। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं और वहीं पर एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं। पाब्लो, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं किस परेशानी में पड़ सकती हूँ तुम्हारे साथ बाहर जाकर, और वो भी किसी को बिना बताए। हाँ, तो फिर क्या बात हो गई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। तुम नहीं हो? तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? यहाँ तो चेकिंग चल रही है, अब क्या करें? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये कोलंबियन यूक्योडोरियन कंट्रोल ऑपरेशन है। अपने पेपर्स दिखाइए। हाँ सर। सुनो, जरा वहाँ से गाड़ी के पेपर्स देना तो। ये लीजिए, पेपर्स देख लीजिए। तुम कोलंबिया क्या लेकर जा रहे हो? कुछ भी नहीं, ट्रक तो वैसे भी खाली है। आप तलाशी ले लीजिए। ठीक है, घूम जाओ, तलाशी लेनी है। सुनो, मुझे अपना चाकू दो। अरे 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 भाई, सबका क्या मतलब हुआ? हाँ, आपने ये सब क्या कर दिया? मैं आगे कैसे जाऊंगा? माल कहाँ पर छुपाया है? किस माल की बात कर रहे हैं आप? ये टायर कौन ठीक करेगा? ऐसा क्यों किया आपने? सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। बताओ कहाँ छुपाया है। मैं आप लोगों से सच कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी माल के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम जा सकते हो। नहीं नहीं। फाबियो, फाबियो रुक जाओ, मत जाओ। मत रोको मुझे आज, मैं आज इसे छोड़ने नहीं वाला। देखता हूँ क्या कर लेगा वो। फाबियो, मैंने कहा ना मत रोको मुझे। पाब्लो, पाब्लो, एमिलियो, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे लड़। मेरी बात सुनो। पाब्लो, फाबियो, क्यों शोर मचा रहे हो? तो कहाँ है पाब्लो? ओह, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और फाबियो, तुम कैसे हो बताओ? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पैटी दिख नहीं रही है। पाब्लो घर पे है या नहीं? तुम मेरी माँ से इज्जत से बात करो। तुमसे झगड़ने का वक्त नहीं है मेरे पास। पैटी मिल नहीं रही है मुझे सुबह से। मुझे बस पाब्लो चाहिए। कहाँ पर है वो? क्या हो रहा है यहाँ? मैं जानता हूँ पैटी उसी के साथ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम जानते हो ना सब क्या कुछ। हुआ? देखो पैटी सुबह से मिल नहीं रही है और पाब्लो के साथ है वो मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे देखो गोंजालो, मैं उसे सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे घबराओ नहीं, ये गिरने वाला नहीं है। तुम बस मुझसे चिपक कर बैठ जाओ और उस जगह को इमेजिन करो जहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। ये कौन सी कैसे? जवाब दो मुझे। इसके पेपर्स कहाँ हैं? क्योंकि अब तुम लंबे समय के लिए कोलंबिया की जेल में सड़ोगे। इसीलिए तो तुम लोग मरते हो और रास्तों पर पड़े रहते हो किसी चोर की तरह, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चोर कहने की? जाओ पेपर्स लेकर आओ, जल्दी करो। सॉरी सर, इस नाम का कोई भी पैसेंजर हमारी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो इन 2 घंटों में फ्लाइट्स कहाँ कहाँ गई है? एक फ्लाइट काली के लिए रवाना हो गई है। क्या काली? जी हाँ सर। हेलो ग्रैंडमा, सुनिए, मैं फाबियो बोल रहा हूँ। देखो तो बेकार में डर रहे लोग। आ गए ना? पहले कभी काली आई हो तुम या पहली बार आई हो? हाँ पाब्लो, मैं यहाँ पहले ही आ चुकी हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ आई थी ग्रैंडमा से मिलने के लिए। बहुत अच्छी जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा। रुको, क्या सोचा था तुमने? तुम लड़की को उसके घर से भगा कर लेकर चले जाओगे? नालायक कहीं के। आप कैसी हैं मैडम? पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया। ग्रैंडमा, ये हेलो कह रहा है। सुनो लड़की, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं एक बेशरम इंसान से बात कर रही हूँ जो किसी की इज्जत नहीं करता। क्या ये तुम्हारी भी इज्जत नहीं करता? देखिए मैम, मैंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की और खासकर किसी लड़की से तो बदतमीजी नहीं करता। अच्छा, तो फिर क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए? और अगर तुम इसे लेकर बाहर जाओगे तो तुम इससे शादी कर लो। ये अच्छी लड़की है, समझे? इस चर्च में ईश्वर को साक्षी मानकर मैं आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। यू मे नाउ किस द ब्राइड। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फादर। तुम्हारा जीवन सुखी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बधाई। शुक्रिया। बधाई हो। शुक्रिया।
शुक्रिया। हेलो। ए सुनो, जैसा बताया था वैसा बोलो। हेलो। हेलो सुनो, क्या हुआ है? मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। ओह, मानना पड़ेगा, कमाल का शॉट था। लेकिन अब मेरा शॉट देखो। गोंजालो, कैसे हो? पेलुचे। क्या चाहिए? पैसे नहीं है अभी। मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। आज मुझे एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। ओ पैटी, आज से तुम मेरी बीवी हो, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है इस बात का। बलूचे, तुम जाके पाब्लो से बात करो और पता लगा कि चिली का क्या करना है। उसने मुझे सिर्फ एक फोन नंबर दिया है और कुछ नहीं। ये कमबख्त पुलिस वाले भी ना। उसे जेल तो नहीं होगी ना? नहीं 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 नहीं। अगर उसे फोन करने दिया है मतलब उन्हें पैसे चाहिए। लेकिन पाब्लो है कहाँ? ये जानकर तुम क्या करोगी? सुनो गोंजालो, तुम क्या कहना चाहती? उस आदमी की वजह से मेरा भाई इस हालत में है। सुनो, तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे चुप मत कराओ। मैं कितनी बार समझाऊं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गोंजालो, मुझे अभी अभी पता चला है कि वहाँ सब गड़बड़ हो गई है। तुम यकीन नहीं करोगे, पाब्लो और पैटी ने शादी कर ली है। पाब्लो, मेरी मॉम कहा करती थी कि हर मर्द बेशर्म होता है, लेकिन तुम बहुत अलग हो। और तुम तो अब सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए, है ना? अगर तुम ये वादा करो कि तुम्हें कोई और दूसरा इंसान नहीं छुएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, यानी कि आज के बाद इस पूरी दुनिया में तुम कभी भी किसी को भी वो हक नहीं दोगे जो आज तुमने मुझे दिया है, तो मैं भी तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति और पिता बनकर तुम्हें दिखाऊंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं अपने बच्चों से और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता रहूंगा अपनी पूरी जिंदगी। मुझ पर भरोसा है? हाँ। हमारे बीच और कोई नहीं। और क्या तुम भी मेरे साथ वफादार रहने का वादा करते हो? हेलो। हाँ गोंजालो, बोलो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई है। अच्छा चलो, पहले तो मुझे बधाई दे दो। मुझे बधाई नहीं दोगे तुम? वो सब मैं तुम्हें मिल कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, वो भी जल्द से जल्द। क्यों, क्या हुआ? दरअसल हमारा ट्रक पकड़ा गया है और तुम्हें पता है कि उस ट्रक में कौन था। अच्छा देखो, तुम पहले शांत हो जाओ, आराम से बताओ मुझे। तुम बस जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है? क्या कहा उसने? देखो, मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे? चलो जल्दी से बैठ जाओ। चलो चलो बैठो, वो नहीं आएंगे। अब थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं ना। अरे मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? चलो चलो अंदर बैठो। मेरी बात सुनो, उन लोगों ने हमें इतनी दूर से ये कहकर बुलाया है कि उन्होंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। अब इतनी देर इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार करने में क्या बुराई है? तो फिर एक काम करो, मुझे 50,000 दे दो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। क्या कहते हो? ये क्या कह रहे हो तुम? वो माल मेरा नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ। वो माल मेरा है ही नहीं, तुम मुझे जाने दो। तो ऐसा करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं सारी बात करते हैं। चलो चलो अंदर बैठो। हेलो। अच्छा हुआ आप आ गए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। आप कैसे? देखिए, एक्चुअली मैं अपने भाई के साथ था और हमें खबर मिली कि यहाँ पर ये सब कुछ हो गया, तो हम लोग यहाँ पर फौरन चले आए। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, मतलब क्या हो गया है? अच्छा तो ये बताओ, ये माल आखिर है किसका? चलिए ऑफिसर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये जो भी माल आपके पास है ना, ये मेरे बॉस का है। और मैं यहाँ जो आपसे बात कर रहा हूँ वो भी अपने बॉस की तरफ से ही कर रहा हूँ।
उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या परसेंटेज चाहिए, ताकि हम लोग इस मामले को यहीं पर सुलझा सके। अगर तुम अपने बॉस की तरफ से बात कर रहे हो तो बताओ, हमें कितना मिलेगा? देखिए, मेरे बॉस ने आप लोगों के लिए ये भेजा है, ये 3 लाख रुपए है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एडवांस है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही हम लोगों का माल बिकेगा आपको आपका बाकी का हिस्सा भी मिल जाएगा, यानी कि पूरे 6 लाख रुपए। देखो, यहाँ बात पैसों की नहीं है। पाब्लो यही नाम बताया था ना अपना? जी हाँ, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। हाँ तो पाब्लो, हम तुम्हें रिश्वत देने और ड्रग तस्करी करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। चलो उठो, चलो। लेकिन सर मेरा क्या कसूर, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। हम भी तो नौकर ही हैं, हम कानून के नौकर हैं। लाओ हथकड़ी लाओ। सर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप। बॉस मैं बोल रहा हूँ, मैं ये सब ठीक कर सकता हूँ। ये सब तुम्ही ने बिगाड़ा है, बेवकूफ कहेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है। सुनो, बातें मत बनाओ, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा है। तुम हाथ के चलो घूम जाओ, घूम जाओ, धीरे खड़े रहना। घूम जाओ। क्या देखो, मेरी बात सुनो। हाँ, पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा? हाँ, अब क्या हुआ? इतनी भूरी बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है? किसी को बताए बगैर किसी बेशर्म लड़की की तरह घर से बाहर निकल जाती हो। हाँ, तुम्हें क्या लगा यहाँ से सामान पैक करके बस निकल जाओ? तुम्हारे लिए तो हम सब मर ही चुके हैं ना। सुनो फैबियो, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने ही ग्रैंड माँ को भेजा था ताकि वो तुम दोनों की शादी करा दे, ताकि समाज में हमारी थोड़ी इज्जत बनी रहे और तुम किसी बेवकूफ लड़की की तरह इधर उधर भटकती ना रहो। फैबियो, मुझसे अब ऐसे बात मत करो। ये बताओ, घर पर मॉम है या नहीं? नहीं, वो घर पर नहीं है पैटी। आखिरकार तुम सोच क्या रही थी पैटी? हाँ, इससे ज्यादा अब और क्या हो सकता है? मेरी अब शादी हो चुकी है। चलो ठीक है, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। चलो बातें मत करो और यहाँ आओ। क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे पता था फैबियो। ऑफिसर, आप एक बार फिर से क्यों नहीं सोच लेते? ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है। बोलिए ना। बोलो। जाने दो ना, उससे बात मत करो, वो तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। अरे गोंजालो, तुम आराम से रहो ना, कोई फायदा नहीं। मान जाएगा, तुम देखो ना। सुनिए सर, सर आप बताए ना कितना लेंगे? पता नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे जानते नहीं हो, दूर हटो मुझसे। जरा तमीज से बैठो। एक बार मैं बाहर आ जाऊं। क्या कर रहा हूँ? आराम से चलो। तुम जानते नहीं हो मुझे। तुम जैसे सैकड़ों आते हैं इस जेल में। देख लूंगा तुझे, देख लेना। देख लो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? दोबारा जेल में आकर तुम्हें कौन सी खुशी आगे तो क्या करो? एक बार आप खुद ही देख लीजिए, ये तैयार है। इसमें कुछ बदलना है? हाँ? अब ये तो हद ही हो गई। हे भगवान, मैंने पाब्लो से कहा था कि संभल कर रहे। ये तो हर बार और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। क्या हम उनसे मिलने जाने वाले हैं? देखो, तुम्हें भी होशियार रहना होगा। एक तो तुम उनके भाई हो, ऊपर से वही काम करते हो जो वो लोग करते हैं, तो तुम भी किसी भी वक्त पुलिस की नजरों में आ सकते हो, समझे? आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। अच्छा,
तो कौन सा काम कर रहे हो तुम उनके साथ बताओ। थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ उसकी बस। ओह अच्छा, हाँ। बहुत खूब, बहुत चालाक हो तुम बलूचे। तुम्हें पता है ना उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की है, और किसने सोचा था कि वो कभी ऐसा तुम फिक्र करेंगे। मत करो माँ, पाब्लो वहाँ से जल्दी ही बाहर आ जाएगा। और तुम भी संभल कर रहो, अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ, ताकि आगे जाकर एक अच्छी सी नौकरी करके एक अच्छी जिंदगी बिता सको। ऐसा ना हो कि अपने इस भाई की तरह उनकी मदद करो। हाँ, लेकिन मैंने ऐसे कब कहा मैं कि... सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं और परेशान नहीं होना चाहती। ओ माँ, जर्सन अलग ही रहेगा, वो सिर्फ पढ़ाई करेगा। इसे करनी ही ठीक है, आप फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें जो कहा है उस बात को ध्यान में रखना। तुम्हें पता है यहाँ कौन है? तुम्हें खुशी होगी। कौन है? अरे अंदाजा तो लगाओ। अरे बताओ भी कौन है? शेरिफ है यहाँ। शेरिफ यहाँ इस जेल में है? हाँ। उससे जरा बच के रहना गुंजारो। उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी से हमें संभल कर रहना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे इस नए बिजनेस के फैसले से खुश है। लेकिन उसकी इतनी पहचान होने के बावजूद भी वो यहाँ से छूट नहीं पा रहा है। सोचो हमारा क्या होगा। देखो मुझे डर लग रहा है, हम दोनों का क्या होगा, हम बाहर कैसे निकलेंगे। इतना घबराओ मत तुम, बस किसी तरह से पेलुचे से बात करो ताकि वो जज मैकडेलेना के पास जाए, उसे पैसे खिलाए ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या करें जिनकी वजह से हम अंदर हैं? और तो और चिली भी यहाँ पर है। हाँ, चिली बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। क्या बुरा हुआ? बाहर में जाए वो, उसकी वजह से हम लोग यहाँ अंदर हैं। अरे छोड़ो ना, बच्चा है वो। क्या मतलब वो बच्चा है? वो बच्चा नहीं है पागलो। अरे यार तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ। कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं, शुक्रिया। आप कैसी हैं? बैठिए। अच्छा, मैंने सब चेक कर लिया है और आपको बधाई हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस अच्छे काम के लिए हमने काफी मेहनत की है। उम्मीद है कि इस काम के लिए हमें प्रमोशन मिल ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, इससे उन्हें पक्का जेल होगी। वैसे मैडम मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें थोड़ा होशियार रहना चाहिए। हाय मॉम, क्या हुआ कैसे हो तुम बेटा? हाँ आप बहुत भीग बारिश हो गई रही हैं। थी। मेरे लिए टॉवल ले आओगे प्लीज? देखो मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। हाँ ठीक है, मैं लाता और हूँ। पता नहीं सैंडल को भी क्या हो गया। आई मॉम देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। ये किसने भेजे हैं? इस पर आप ही का नाम लिखा है। बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारी आदरणीय जज मैगदलेना एस्पिनोजा अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारी ये प्रार्थना है कि आप उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो। दिखाना। अरे सिगरेट नहीं, ये पेपर दिखा मुझे। हाँ? वैसे लिखा काफी अच्छा है। इस पर किसी का नाम लिखा है? नहीं, किसी का नहीं। मैंने अच्छे से चेक किया पर मुझे नहीं मिला। शायद उन्होंने निकाल दिया हो। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है आपका? अलर्ट क्यों रहना होगा? हर कोई सरकारी जज को डराना चाहता है, कोई नई बात नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप खुद ही देख लीजिए, आपके लिए सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हेक्टर, मुझे और बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज हटाओ इनको। लेकिन मैडम ये आपकी ही सिक्योरिटी के लिए हैं। नहीं, मेरी बेटी बहुत डर गई है और वो मुझसे गुलदस्ते के बारे में भी पूछ रही थी। वो खेल रही थी इसके साथ। हम इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। हाँ, ये बहुत सीरियस बात है। हमें इस काम को बहुत जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि हम इस तरह डर डर कर नहीं जी सकते। हम बिना डरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ऐसे क्रिमिनल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम इनका सामना करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया ऑफिसर्स कि आप लोग यहाँ आए। आइए चलते हैं, चलिए मेरे साथ। सुनो, तुम उनके साथ जाओ और तुम लोग मेरे साथ चल के वहाँ अरे आगे लेकर दो, आगे चलो, ठीक से पास करो। खेलते रहो, मुझे जल्दी 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 केक। अरे क्या कर रहे हो यार? कहाँ दे रहा है? पीछे। चल मार दे। बॉस सुनिए, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। ये ये मेरे पास दो। हाँ, आगे लेके आओ।
हाँ 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 ठीक है, चलो ना। यहाँ पर आने की तुमको जरूरत क्या है? तुमको अच्छी तरह से पता है कि ये जो जगह है ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। मुझसे तुम ऐसे मत बात करो ना, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी पाब्लो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। I love you. मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो। बताओ ऐसे बॉस तुम... बॉस जल्दी निकलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। मुझे पता ही था कुछ होने वाला है। नहीं, वहाँ से निकलो। चलो पीछे हटो। यहीं पर रहना तुम। पाब्लो! डरो मत, और यहीं पर रहना और किसी की नजर में मत आना, ठीक है? डरो मत, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं पाब्लो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। शांत हो जाओ, डरो मत, मैं हूँ नहीं यहाँ पर, ओके? बाहर का माहौल अभी ठीक नहीं, मैं सब कुछ ठीक करके आता हूँ, ओके? गोंजालो कहाँ है? मुझे नहीं पता बॉस। हाँ ठीक चलो तुम यहीं रहना, ओके? बाहर निकालो इन्हें, चलो चलो, सबको बाहर निकालो, आराम से, संभल के, आराम से।